लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका लगा। कांग्रेस को डबल फायदा हुआ, लेकिन अगले कुछ महीनों में जो हुआ उसने देश की राजनीति पलट दी। पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र में माना जा रहा था कि कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन नतीजे आए तो दोनों राज्य बीजेपी और एनडीए की जीत दोनों राज्यों में हो गई। शक की सुई उठी वोटर लिस्ट पे, जिसमें धांधली के कई आरोप लगे। सबसे बड़ा आरोप कि लोकसभा से विधानसभा चुनाव के दौरान अचानक वोटरों की संख्या में जोरदार उछाल आया। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 29 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग से लिखित में 2009 से 2024 तक की वोटर लिस्ट देने की मांग की। चुनाव आयोग ने मांग अनसुनी कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त पद से राजीव कुमार रिटायर हो गए। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आ गए। फिर भी चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट नहीं दी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। अभिषेक मनु सिंघवी सुरजेवाला के वकील बन गए। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस ज्योति सिंह ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। सुरजेवाला ने याचिका में मांग रखी कि हाई कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो मांगी गई वोटर लिस्ट मुहैया कराए। चुनाव आयोग की वकील ने कहा कि वोटर लिस्ट देने पर जल्दी फैसला किया जाएगा। जवाब देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। सिंघवी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग को ये कहने में 2 महीने लग गए कि हम जल्दी जवाब देंगे। आयोग के पास वोटर लिस्ट हर समय तैयार रहती है, इसके बावजूद आयोग बहाने बना रहा है। चुनाव आयोग की वकील ने कहा कि मामला 2009 का है, इसीलिए फौरन फैसला लेना संभव नहीं। 3 महीने का समय लगेगा। जस्टिस ज्योति सिंह ने चुनाव आयोग की वकील का बयान रिकॉर्ड कर लिया कि चुनाव आयोग ने कहा कि आज से 3 महीने से ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। अब 3 महीने बाद चुनाव आयोग को कोर्ट को बताना होगा कि उन्होंने क्या फैसला किया वोटर लिस्ट देने पर। कांग्रेस सुरजेवाला सिंघवी की लड़ाई अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अभी ये तय नहीं है कि 3 महीने में चुनाव आयोग 2009 से 2024 की वोटर लिस्ट दे ही देगा। 3 महीने में तो ये बताएगा कि देना है या नहीं। वोटर लिस्ट दिया तो ठीक, नहीं दिया तो फिर कोर्ट से कहना पड़ेगा कि कुछ करिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई नया निर्देश नहीं दिया है। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग के सर्वर पर है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना, कोई विश्लेषण नहीं करना। वोटर लिस्ट का प्रिंट चुनाव आयोग पार्टियों और उम्मीदवारों को चुका है। कुछ डेटा फाइल को कॉपी पेस्ट करना है, इसमें क्या लॉजिस्टिक चैलेंज है। वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट होकर अपलोड होती है, फिर भी कांग्रेस चुनाव आयोग से डेटा क्यों मांग रही है। कांग्रेस को सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं, वोटर्स के नाम, पते, फोटोग्राफ भी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि कौन लोग हैं जो नए वोटर बनकर वोट डाला जिन्होंने, और बीजेपी को जिता डाला। हरियाणा में कांग्रेस हारी तो कई दावे खुलासे किए गए वोटिंग टर्नआउट को लेकर। आरोप लगे कि वोटिंग शुरू होने से पहले अचानक हरियाणा में 13 लाख वोटर बढ़ गए। चुनाव आयोग ने वोटिंग के बाद वोटिंग परसेंट तो बताया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि कितने वोट पड़े। कांग्रेस को यही जानना है। इस डेटा से कांग्रेस ये पता लगाने की कोशिश में है, ऐसी 17 सीटें जहां कांग्रेस जीत रही थी, वहां अचानक बीजेपी कैसे जीत गई। जीती भी तो बेहद मामूली अंतर से। शक है कि हेरफेर से बीजेपी 24 सीटें जीत गई। आगे यही पैटर्न महाराष्ट्र में भी दिखा। 50 सीटों पर 50,000 वोटर बढ़ गए और 47 सीटें बीजेपी ने जीत ली। खुद राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख नए वोटर बने, जबकि 2024 में लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में अचानक 39 लाख वोटर जुड़ गए। ये कैसे हुआ? आपको कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।